तभी हो पाता है, जंगल में भक्ति तभी हो पाती है जब आप अपने घर परिवार को त्यागते हो। क्योंकि जब तक आपके अंदर किसी चीज के लिए त्याग नहीं होगा तब तक परमात्मा मिलेंगे नहीं। ध्रुव जी जंगल में पहुंचे, नारद जी ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए आए, क्योंकि जो भगवान का सच्चा भक्त होता है ना, उसके दर्शन करने के लिए स्वयं देवी देवता आते हैं। नारद जी ध्रुव के पास में आए, बोले कौन हो तुम? ध्रुव बोले मेरा नाम ध्रुव है। कहां से आए? बोले वध से आए। क्या करने आए? बोले भगवान का भजन करने के लिए आए, तपस्या करने के लिए आए। नारद जी हंसने लगे, बोले छोटा सा बालक तू यहाँ जंगल में तपस्या करने आया है? बोले हाँ। तो नारद जी बोले ऐसो करो लाला, अब तुम घर लौट जाओ। संत महात्मा वर्षों तपस्या करते रहते फिर भी भगवान नहीं मिलते, और तुम तो 5 साल के हो, हैं? तुम भगवान को प्राप्त करने आए हो? शेर भालू आएगा खा जाएगा, लौट जाओ यहाँ से। ध्रुव जी बोले जंगल में तो तुम घूम रही हो, तुम्हें शेर भालू नहीं खाएगा? नारद जी बोले हम समझदार हैं। ध्रुव जी बोले हम तुमसे भी ज्यादा समझदार हैं, हम तुमसे भी ज्यादा समझदार हैं। मैं नहीं वापस नहीं जाऊंगा, मैं भजन करने आया हूँ, भजन करके ही वापस जाऊंगा। अच्छा नारद जी बोले अच्छा ये बताओ, भजन करने तो तुम आए हो तपस्या करने, गुरु बनाए कि नहीं बनाए? अब ध्रुव जी जानते ही नहीं थे कि गुरु का होता, कि मैया ने बताओ ही नहीं कि गुरु होता क्या है। सही बताए महाराज, पहले की माताएं अपने बच्चों को ज्ञान सिखाती थी, पहले की माताएं अपने बच्चों को संस्कार सिखाती थी, लेकिन आजकल की संस्कार तो सिखाती है, लेकिन कैसे सिखाती? पहले की माताएं जब बच्चे 5 वर्ष के होते थे तो हनुमान चालीसा पढ़वाने लगती थी बच्चों से, रामायण पढ़वाने लगती थी बच्चों से, गीता पढ़वाने लगती थी। आजकल मैया बिजी ले लला फोन पकड़ ले, आराम से चलाओ कार्टून देखो, आराम से कार्टून देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बच्चों को छोटे छोटे पे फोन पकड़ा दे। अब जब फोन पकड़ाती है अपन तो महाराज भोजन बना रही है, बच्चा फोन देख रहे हैं। आजकल लत क्यों बिगड़ रही है बच्चों की? आजकल बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? इसी कारण से, क्योंकि फोन में अच्छा भी है, फोन में बुरा भी है। इसीलिए आजकल की माताओं को हमने देखा है कि महाराज हनुमान चालीसा कोई नहीं पढ़ाती, रामायण गीता कोई अपने बच्चों को दिखाती भी नहीं कि क्या होता है। आजकल हाथ में फोन पकड़ाए दो लोग, जय खा गई जब। आजकल हमने देखा आजकल के बच्चों ने व्हाट्सएप मम्मी, फेसबुक पापा बनाए ले, और चुप महाराज 24 घंटा फोन ही लेके बैठे रहो। मम्मी बुलाए रही, नहीं समझ में आ रही, वही में लगे डरे कुटर महाराज। अब बताओ बच्चे कब तक ना बिगड़े? आजकल पहले की माताएं सिखाती थी अपने बच्चों को कि सवेरे उठ करके पृथ्वी माँ के चरण छुआ, उसके बाद माता पिता के चरण छुआ, दादी बाबा का आशीर्वाद लो। लेकिन आजकल का सिखाती लला, सवेरे उठो गुड मॉर्निंग बोलो, रात में सो गुड नाइट बोलो, 5 हो तो वो भूल ही गई। मम्मी से मदर बोलो, आजकल मदर कहाँ बोले जाता, मम्मी से मॉम बोलो, पापा से डैडी बोलो, जिए तो मान दो पापा को। अब महाराज जब ऐसी शिक्षा बच्चों को आप दोगे तो फिर जब बुढ़ापा आई है और जब बच्चा तुम्हें डैडी जैसा व्यवहार करिए लाठी थे, तब तो मूड पकड़ के बैठी हो के परमात्मा जो है। छोटे पे तो तुमने अपने बच्चन को संस्कार ना दे, और अब मूड पकड़ के बैठो के मुझे कहा रो है। इसलिए बच्चों को संस्कार देना बहुत जरूरी। अब नारद जी ने ध्रुव जी से कहा गुरु बनाए कि नहीं बनाए? ध्रुव जी बोले बाबा गुरु तुम जानते ही नहीं कि कैसे हो, तो मेरी मैया ने बताओ ही नहीं। तो नारद जी बोले अच्छा? बोले हाँ। तो नारद जी बोले कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा गुरु बनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि कहा जाता है बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। जब तक गुरु नहीं होंगे तब तक ज्ञान नहीं होगा। और गुरु भी बनाओ तो कैसे बनाओ? जो आपको परमात्मा से मिला दे। गुरु ऐसा बनाओ जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, ऐसा गुरु बनाना चाहिए। तो नारद जी ने ध्रुव से कहा बेटा मैं तेरा गुरु बनने के लिए तैयार हूं। उसी समय नारद जी जो है वो ध्रुव जी महाराज के गुरु बन गए। नारद जी ने ध्रुव जी को एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र दिया, जवाब दिया ध्रुव इस मंत्र का तुम जाप करना
और जब तुम इस मंत्र का जाप करोगे तो तुम्हें परमात्मा मिल जाएंगे। नारद जी वहां से चले गए, ध्रुव जी महाराज तपस्या करने लगे। जब ध्रुव जी महाराज तपस्या करने लगे तो महाराज ध्रुव जी ने 1 महीने तपस्या की कंदमूल फल का खा करके, दूसरे महीने में तपस्या की जल पी करके। ऐसे ध्रुव जी महाराज तपस्या करते रहे। जब 6वां महीना प्रारंभ हुआ तो 6वें महीने में जब ध्रुव जी ने तपस्या की तो परीक्षित महाराज पैर के एक अंगूठे पे खड़े हो गए और एक अंगूठे पे खड़े होकर के तपस्या करने लगे। तब ध्रुव जी महाराज ने प्राण वायु को खींचा और जब प्राण वायु को खींचने लगे ध्रुव जी महाराज तो महाराज पूरे पृथ्वी की प्राण वायु रुक गई। और जब पृथ्वी पर प्राण वायु नहीं मनुष्यों को मिली, जीव जंतुओं को मिली, सोई महाराज पृथ्वी के जितने भी जीव जंतु थे, मानव थे, आज महाराज फड़फड़ा करके मरने लगे। यहाँ तक इंद्र का इंद्रासन डोल गया। इंद्र ने सोचने लगा, है भगवान को बहुत बड़ो भक्त तपस्या कर रहे हैं। सो महाराज इंद्र ने अप्सराओं को बुलाया और अप्सराओं को बुला करके कहा कि चले जाओ और जा करके देखो पृथ्वी पर कि कौन ऐसा भगवान का भक्त है जो इतनी घनघोर तपस्या कर रहा है। जाओ उसकी तपस्या को भंग करो। अप्सराएं चली, वहीं पहुंची जब ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे। अप्सराओं ने ध्रुव जी के बाल रूप को देखा, सो एक दूसरे से कहने लगी, ओ बेना जो लला तो बनाए छोटो है, जाके तो तपस्या पल्लो हाल ही तोड़ दियो। और का बोली आपस में, सुनो क्या जाए नाच कूद के और मनाई ले मेरी गुइया।